जय हिंद दोस्तों। साल 2007 सितंबर का महीना, जिसमें 12 टीमों के बीच 13 दिनों तक 26 मैचों में क्रिकेट के बिल्कुल नए फॉर्मेट का हर अंदाज और हर रंग देखने को मिला। अब ये काफिला शानदार मनोरंजन को समेटे अपने आखिरी मैच तक पहुंच चुका था, जिसमें विश्व क्रिकेट की दो ऐसी टीमें खेलने वाली थीं जिनका क्रिकेट के मैदान पर आम टकराव भी क्रिकेट प्रशंसकों को एक जगह रोके रखने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईसीसी टी20 विश्व कप फाइनल 2007 की। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं उस ऐतिहासिक मैच की कहानी, मेरी जुबानी। उस ऐतिहासिक मुकाबले को आज भी उसके रोमांच और धोनी के प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से याद किया जाता है। 24 सितंबर 2007 एशियाई धरती से अफ्रीका आई विश्व क्रिकेट की दो ऐसी बड़ी टीमें खिताबी मुकाबले के आखिरी जंग के लिए तैयार थीं। राजनीतिक और सरहदी तौर पर जुदा दोनों देशों के लोगों ने अलग अलग स्टैंड्स तय कर लिए थे। दोनों देशों के लोग अपने अपने टीम को विश्व विजेता देखना चाहते थे। अब बारी आती है टॉस की, तो दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आ चुके थे। इस टॉस को जीतकर महेंद्र सिंह धोनी ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और कुछ ही देर में वीरेंद्र सहवाग की गैर मौजूदगी में गौतम गंभीर और यूसुफ पठान सलामी जोड़ी के लिए तैयार थे। यूसुफ पठान को मैच की पहली गेंद पर एक क्लोज रनआउट पर चांस मिला, जिसके बाद उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर पहला छक्का लगाया। लेकिन पठान मैदान पर गंभीर का ज़्यादा देर तक साथ नहीं दे पाए और तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर शोएब मलिक के शानदार कैच की बदौलत 15 रन बनाकर आउट हो गए। अपने आउट होने के बाद पठान काफ़ी निराश लग रहे थे। दूसरी तरफ गंभीर ने अपनी पारी को संभालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ाया। 5 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 39 रन तक जा पहुंचा था। छठे ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की वजह से मिस हिट के चलते रॉबिन उथप्पा भी सोहेल तनवीर के शिकार हो गए और सिर्फ 8 रन ही बना पाए। अब मैदान पर गंभीर के साथ ही युवराज सिंह मौजूद थे और इन दोनों ने मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। 8वें ओवर में 5 रन आए और भारत का स्कोर 50 रन हो गया था, जिसमें से 23 रन सिर्फ गंभीर के बल्ले से आए थे। गंभीर इस मैच में लय में नजर आ रहे थे। उन्हें ज़रूरत थी एक साझेदारी की जो उनके साथ टिककर खेल सके। युवी और गंभीर धीरे धीरे एक बड़ी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे, जिसमें बाउंड्रीज लगाने का जिम्मा गंभीर ने अपने कंधों पर ले रखा था। 10वें ओवर में मोहम्मद हफीज की गेंदों पर 11 रन आए और इस तरह भारतीय टीम का स्कोर 69 रनों के पार पहुंच गया। 12वें ओवर में चौके की मदद से गंभीर ने इस टूर्नामेंट में अपने 200 रन पूरे किए और उसी ओवर की आखिरी गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा करके बता भी दिया कि बड़े मैचों में उनसे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है। 14वें ओवर में जब भारत का स्कोर 103 रन था, तभी उमर गुल ने अपनी गेंद पर युवराज सिंह का कैच पकड़कर 14 के निजी स्कोर पर उन्हें पवेलियन भेजकर 63 रनों की साझेदारी को तोड़ दिया। 15वें ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 110 रन था। गंभीर ने लगातार अपने शानदार शॉट से भारत को मैच में बनाए हुए रखा था। 16वें ओवर की पहली गेंद पर उमर गुल ने बीमर से धोनी को डराया और दूसरी गेंद पर उन्हें बोल्ड करके भारत को एक और झटका दे दिया था। गंभीर अपने दम पर भारतीय टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने के लिए डटे हुए थे, लेकिन दूसरा कोई भी बल्लेबाज उनका टिककर साथ नहीं दे पा रहा था। 18वें ओवर में जब भारतीय टीम का स्कोर 130 रन तब पर पहुंचा तो उमर गुल की ये गेंद पर गंभीर भी मोहम्मद हफीज को कैच दे बैठे और पवेलियन लौट गए। गंभीर ने 54 गेंदों में 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से उनके बनाए 75 रनों ने भारतीय टीम को अच्छी स्थिति में बनाए हुए रखा था।
लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। गंभीर के बाद रोहित शर्मा ने कुछ बेहतरीन बाउंड्रीज की मदद से इरफान पठान के साथ मिलकर भारतीय टीम का स्कोर 157 रन तक पहुंचाया। रोहित शर्मा ने 16 गेंदों पर शानदार 30 रनों के साथ नाबाद लौटे। पाकिस्तान के सामने 158 रनों का लक्ष्य था, जो इतना मुश्किल भी नहीं था, मगर भारतीय गेंदबाजी और फाइनल के दबाव को देखते हुए आसान भी नहीं नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद पाकिस्तान की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, लेकिन आरपी सिंह की गेंदों के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकी और जल्द ही टूट गई और भारत को पहले ही ओवर में हफीज के रूप में बड़ी सफलता मिली। मोहम्मद हफीज आउट हो गए, मगर उनके जोड़ीदार इमरान नज़ीर अब भी क्रीज पर मौजूद थे, जिन्होंने श्रीसंत के पहले ही ओवर में 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 21 रन बनाकर अपने इरादे साफ कर दिए थे। लेकिन आरपी सिंह के अपने इरादे थे। आरपी सिंह ने कामरान अकमल को 0 पर बोल्ड करके पाकिस्तान को एक और झटका दे दिया था। अपने पहले ही ओवर में 21 रन खर्च करने वाले श्रीसंत ने अगले ही ओवर में एक भी रन ना देकर जबरदस्त वापसी की और फिर छठे ओवर में रॉबिन उथप्पा के शानदार थ्रो की वजह से इमरान नज़ीर रन आउट हो गए। इस रन आउट ने पाकिस्तान की टीम में खलबली मचा दी। 7 ओवर खत्म होने के बाद पाकिस्तान टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 50 रन के पार पहुंच गया था। यहां से भारत ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया था और लगातार अंतराल पर पाकिस्तान के विकेट्स गिरते जा रहे थे। 9वें ओवर में पहले जोगिंदर शर्मा ने यूनुस खान को 24 रन के स्कोर पर आउट कर दिया, जिसके बाद 12वां ओवर लेकर आए इरफान पठान ने कप्तान मलिक को पवेलियन की राह दिखाई। 5वीं गेंद पर अफरीदी भी बिना खाता खोले आउट हो गए। 16वें ओवर में जब पाकिस्तान ने 100 रन का आंकड़ा पार किया तो इरफान पठान ने पाकिस्तान को अराफात के रूप में एक और झटका देकर पूरी तरह से टीम को तोड़ दिया। और फिर 17वें ओवर में मिसबाउल हक ने काउंटर अटैक शुरू किया और हरभजन सिंह की गेंदों पर 3 छक्के लगाकर मैच में फिर से रोमांच भर दिया था। पाकिस्तान का स्कोर अब 7 विकेट के नुकसान पर 123 रन था और यहां से मिसबाह ने अकेले पाकिस्तान को वापसी कराने का जिम्मा उठाया और लगातार अंतराल पर बाउंड्रीज की मदद से स्कोर को आगे बढ़ाना जारी रखा। 18वें ओवर में 2 छक्के लगाकर सुहेल तनवीर पवेलियन वापस लौट गए और अगले ओवर में आरपी सिंह ने उमर गुल को 0 के स्कोर पर बोल्ड कर दिया था। अब पाकिस्तान की आखिरी जोड़ी मैदान पर थी और जीत के लिए आखिरी ओवर में 13 रनों की ज़रूरत थी। लोग यही सोच रहे थे अब धोनी क्या करेंगे, किसको ओवर देंगे। धोनी सबको चौंकाते हुए गेंद को जोगिंदर शर्मा को दे दी। स्ट्राइक पर पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद मिसबाह उल हक मौजूद थे। जोगिंदर शर्मा ने अपने करियर का सबसे महत्वपूर्ण ओवर शुरू किया। पहली गेंद वाइड फेंकने के बाद अगली गेंद पर कोई रन नहीं आया और फिर दूसरी गेंद पर मिसबाह ने जोगिंदर की फुल टॉस गेंद को मैदान के बाहर फेंक दिया। अब पाकिस्तान को 6 रन और भारत को 1 विकेट की दरकार थी और फिर जोगिंदर शर्मा की गेंद पर मिसबाह ने कीपर के ऊपर से गेंद को मैदान से बाहर पहुंचाने की कोशिश में स्कोप शॉट खेल दिया, लेकिन गेंद श्रीसंत के हाथ में आ गई। भारत ने पाकिस्तान से जीत छीन ली थी और हमारा देश अब विश्व विजेता था और इसी के साथ भारत को सबसे बड़ा कप्तान और कुछ सबसे बड़े खिलाड़ी मिल गए थे और इस तरह विश्व क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप रोमांच की चरम सीमा पर जाकर ख़त्म हुआ। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो जब मैं लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे। तो इसी के साथ चलिए, जय हिंद,